चक्रवाती साइक्लोन दाना 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले के भीतरकनिका और भद्रक जिले के धामरा के तट से टकराया। इसके बाद से ओडिशा में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है, लेकिन ओडिशा के तट से टकराने के बाद दाना तूफान का दम निकल गया। रिपोर्ट के मुताबिक ओडिशा में जो तूफान था उसकी इंटेंसिटी लगातार देखी जरूर गई, लेकिन नुकसान नहीं हुआ। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती साइक्लोन 24 अक्टूबर रात 12:05 पर ओडिशा के तट से 110 किलोमीटर पर हार की रफ्तार से टकराया। इस रफ्तार से इसका लैंडफॉल हुआ। 25 अक्टूबर की सुबह करीब 8:30 बजे तूफान का लैंडफॉल प्रोसेस खत्म हुआ। 8:30 बजे में तूफान की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटे थी। उससे घटकर दरअसल 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। तूफान का असर ओडिशा के अलावा बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों पर भी पड़ा है। लेकिन कहते हैं हादसों से, आपदाओं से जो सबक ले लेता है वो हालात बदल देता है। ओडिशा ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। सबसे पहले 1999 में आए। ओडिशा में उस तूफान की बात करते हैं जिसने तबाही की तस्वीर उकेरी थी, जिसके जख्म जो हैं उसके निशान आज भी ओडिशा में दिखते हैं। आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जब सुपर साइक्लोन आया था और ओडिशा को उजाड़ कर चला गया था। 1999 में कहर बरपा था इस तूफान का। ओडिशा में आया था सुपर साइक्लोन। सुपर साइक्लोन की तबाही के 25 साल गुजर चुके हैं। उस आपदा में 1,80,00,000 लोग प्रभावित हुए थे। 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 10,000 मौतें, 4.5 लाख मवेशियों की भी जान गई थी। 17,000 से ज्यादा स्कूल तबाह हो गए थे। 12,000 किलोमीटर की सड़क बर्बाद हो गई थी। 1999 की ये तस्वीर, ये आंकड़ा सब कुछ बयां करता है। लेकिन 2024 में तस्वीर बिल्कुल अलग है। उस तूफान से सबक लेकर ओडिशा की सरकार ने जीरो कैजुअलिटी का टारगेट सेट किया। सबसे पहले सरकार ने ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी OSDMA का गठन किया। देश का यह पहला राज्य था जहां डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया था, जबकि केंद्रीय स्तर पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA का गठन 2005 में हुआ था। उसके बाद हुआ था। इन 25 साल में ओडिशा ने खुद को ऐसा बदला कि बेहतर आपदा प्रबंधन के मामले में दूसरे राज्यों के लिए एग्जाम्पल बन चुका है, नजीर बन चुका है, उदाहरण बन चुका है ओडिशा। और आखिर एक छोटे से राज्य ने खुद को कैसे बदला और किस तरह से पूरे देश के लिए ओडिशा रोल मॉडल बना। दरअसल 1999 के तूफान से सबक लेते हुए सरकार ने जमीनी स्तर पर जाकर लोगों को ट्रेन किया, उनको ट्रेनिंग देनी शुरू की। गांव में जाकर महिलाओं तक को तूफान और प्राकृतिक आपदा से निपटने की ट्रेनिंग दी गई। हर शख्स को बताया गया कि तूफान आने पर करना क्या है। तूफान से निपटने के लिए करीब 1 लाख आपदा काडर तैयार किए गए। समझिए, तूफान से निपटने के लिए लोगों को तैयार किया गया, जमीनी स्तर पर ट्रेन किया गया। 1 लाख काडर तैयार किए गए। हर साल जून और नवंबर में उसको लेकर मॉक ड्रिल भी की जाती है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो राज्य की है वो 2 बड़े समुदाय आधारित मॉक ड्रिल कराती है। तैयारी सरकारी विभाग, जिला कलेक्टर, ग्राम पंचायत, गैर सरकारी संगठन और हजारों ट्रेंड स्वयंसेवक इसमें वॉलंटियर्स शामिल होते हैं जो लोगों को जागरूक करते रहते हैं। और पिछले साल आई वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट बताती है कि सरकार ने ओडिशा में पूरी कोस्टल लाइन में एक रोड नेटवर्क तैयार कर लिया है, जिसका इस्तेमाल लोगों को प्रभावित इलाके से सुरक्षित निकालने में किया जाता है। दरअसल 800 से ज्यादा शेल्टर होम बनाए गए हैं, आपदा आश्रय बनाए गए हैं, आपदा प्रतिरोधी घर बनाए जाते हैं अब, और सभी समुद्री तट रेखा पर निकासी सड़कें बनाई गई हैं। समुद्र में प्रवेश से बचाने के लिए तटबंध बनाए गए हैं। यही वजह है कि ओडिशा में पहुंचने के बाद दाना तूफान अपना दानव वाला रूप नहीं दिखा पाया। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है शासन प्रशासन की कमाल की तैयारियां, और लगातार ये तैयारियां की गई। हर साल 1999 से लेकर 2024 तक 25 साल में पूरी तस्वीर बदली है। आपदा से निपटने के लिए ओडिशा ने जो तैयारी की वो काबिल तारीफ है। ओडिशा की तैयारी देश के दूसरे राज्यों के लिए वाकई मिसाल है। तबाही से बचने के लिए तटवर्ती जगहों पर निगरानी टावर बनाए गए हैं। दरअसल ओडिशा में 120 से ज्यादा तटवर्ती जगहों पर निगरानी टावर बनाए गए हैं। निगरानी टावर तूफान की शुरुआती चेतावनी दे देते हैं, यानी तूफान का वक्त क्या होगा ये पहले से पता लगा लिया जाता है। उस हिसाब से लोगों को वार्न किया जाता है। वार्निंग सिस्टम है। सबसे अहम बात यह है कि ओडिशा भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने आपदा संबंधी जानकारी देने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया है, जिसका जिक्र हमने किया।
और इसी के हिसाब से लोगों को दरअसल जागरूक किया जाता है। तटीय जिलों के करीब अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए गए हैं। 1200 गांव को चेतावनी देता ये अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम चक्रवात या सुनामी की पहले ही चेतावनी देता है। यही वजह है कि दाना तूफान के आने से पहले ही ओडिशा सरकार ने उसे बेदम कर दिया और ओडिशा में लगातार ये तैयारी जो की गई थी उसका असर भी दिखा। तूफान से पहले 14 जिलों के लोगों को निकाला गया। 10 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। 60 ब्लॉक 2131 गांव के लोगों को निकाला गया, शिफ्ट किया गया, उनको राहत शिविरों तक पहुंचाया गया। 12 शहरी स्थानीय निकाय और विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के 55 वार्ड के लोगों को शिफ्ट किया गया। 4756 चक्रवात राहत केंद्र चालू रहे। 6454 पालतू पशुओं को भी राहत केंद्रों तक पहुंचाया गया। इंसानी जीवन की सुरक्षा की ही गई। जो और जीव जंतु थे, खास करके मवेशी थे, उनको भी सुरक्षित किया गया। 513 चिकित्सा दल की तैनाती हुई। 120 पशु चिकित्सा दल भी तैनात किया गया और 385 बचाव दल की तैनाती हुई। इसमें 20 एनडीआरएफ की टीमें थी, केंद्रीय टीम, 51 लोकल डिजास्टर रिलीफ फोर्स और साथ ही 220 फायर ब्रिगेड की भी टीमें तैनात की गई थी। 95 टीमें ओडिशा वन विकास निगम की भी तैनात की गई थी। सरकार की पहल से तैयारियों ने ओडिशा को भारी तबाही से बचा लिया। ओडिशा सीना तानकर दाना तूफान के सामने खड़ा रहा। दाना तूफान आया, दुम दबाकर भाग गया, क्योंकि ओडिशा ने सालों साल ऐसी आपदाओं से निपटने की तैयारी की है। जो तूफान ओडिशा में कभी तबाही का तांडव मचाते थे और बे ऑफ बंगाल से पूरा इलाका सटा हुआ है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ज्यादा भीषण जो तूफान रहे हैं, उनमें से बहुत सारे तूफानों का इम्पैक्ट इस स्टेट पर पड़ता रहा है। हाल फिलहाल के सालों में भी ऐसा रहा है, लेकिन अब इस राज्य ने खुद को बचाने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए पूरी तैयारी कर ली, एक सिस्टम बना लिया है। ये तूफान लोगों को बेघर कर देते थे, लोगों को मौत की नींद सुला देते थे, लेकिन आज ओडिशा अपनी मेहनत की दम पर तबाही मचाने वाले तूफानों को तट पर पटक दे रहा है। तूफान तेजी से आता है, लेकिन टकराते ही खत्म भी हो जाता है।